हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं निष्ठा 2.0 मॉड्यूल 10 जिसका नाम है विद्यालय आधारित आकलन का आंसर की लेकर आया हूँ। इस वीडियो में 40 से अधिक प्रश्न हैं जिसकी सहायता से आप किसी भी अटैम्प्ट को 20/20 आप कर सकते हैं। तो यदि आप इस वीडियो की हेल्प लेते हैं तो किसी अन्य वीडियो की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। और हमारे यदि आप चाहते हैं कि मॉड्यूल 11 और मॉड्यूल 12 का भी आंसर की उपलब्ध हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप दोनों वीडियो का भी देख सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है कि विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सभी विद्यालयों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है विश्वसनीयता के साथ अंकन करने के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है। तो ऑप्शन नंबर बी, असंरचित निबंध। अगला प्रश्न है अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों ने जो सीखा उसके उनके उपलब्धियों की अपेक्षा की जाए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थी के उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के पास अधिगम की समझ होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, अधिगम प्रतिफलों का विकसित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दक्षता आधारित प्रश्न भी शामिल होंगे। अगला प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, MCQ। अगला प्रश्न है अनुप्रस्थ दक्षताओं एक निश्चित वर्ग में संबंध रखती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान कौशल और अभिवृत्तियाँ। अगले प्रश्न में कथन 1 एंड कथन 2 यानी इसमें 2 कथन दिए गए हैं और इसी से निष्कर्ष को आपको बताना है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, कथन 1 एंड कथन 2 दोनों सही है और कथन सेकेंड कथन फर्स्ट का सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी जस्ट उसी की तरह है, इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं और इसका भी आंसर सेम ही होगा। कथन 1 एंड कथन सेकेंड दोनों सही है और कथन सेकेंड कथन फर्स्ट का सही व्याख्या है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर आप आकलन रणनीति के रूप में केस अध्ययन को लेना पसंद कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यह विद्यार्थियों को अनुसंधान एवं चिंतनशील परिचर्चा में संलग्न या शामिल करता है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से स्व आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कक्षा परीक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण, संगठन, समाकलन, संबंध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रूब्रिक द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मानदंड नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विविध मानदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें? इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केवल एक ढांचा या फ्रेम। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है, तो इसका प्रायोगिक दक्षता इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षक नीति आकलन से विद्यार्थी नीति आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बजाय योग्यताएं मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत रखी गई हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रत्यास्मरण और समझना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि विवरणिका आकलन से संबंध नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विवरणिका आकलन बोर्ड के पास। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि आधारित आकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रूब्रिका द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों में शैक्षिक परिवर्तनों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है? तो यह केवल शैक्षिक पहलुओं को शामिल करता है। अगला प्रश्न है, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दिया है, तो आप इस कथन को पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है किन क्षेत्रों में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सभी पाठ्येतर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, एक प्रकार का आकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के उपलब्धि पर चिंतन करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, स्व आकलन। अगला प्रश्न है, डैश आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानों को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, रूब्रिक। अगला क्वेश्चन है, आकलन निरंतरता निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्व आकलन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विद्यालय आधारित, और इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय पाठ्यचर्या में अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाविष्ट करने का कौन सा सामान्य उपागम नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक विशेषीकृत विषय के रूप में। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दूसरे विद्यार्थी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी प्रगति के बारे में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक और विद्यार्थी को मिलकर, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साकल्यवादी और पूर्वाग्रह रहित आकलन को किस पर आधारित होना चाहिए? इसका बहुसाक्ष्य इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक स्तर पर अनुप्रस्थ
दक्षताओं का शिक्षण अधिगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम और आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थियों की सहायता करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आकलन के माध्यम से अधिक के मार्ग में। अगला, और आप देख सकते हैं कि टोटल 20 क्वेश्चंस में से मैंने 20 क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। अब मैं सबमिट करके दिखाऊंगा कि कितने मार्क्स आता है। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्कोर है वो 20/20 है। यदि आप भी इस वीडियो की हेल्प लेते हैं तो आपका भी कंफर्म 100% गारंटी है कि आपका भी 20 में 20 आएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।